अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज लाहौर कलंदर का जो सफ़र है PSL 9 का, वो जो है वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है और लगातार जो है वो 5 मैचेस इस टाइम पे लाहौर कलंदर की टीम हार चुकी है। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मैच देखने को मिला जब पेशावर ज़ल्मी ने बोर्ड के ऊपर 212 रन्स जो थे वो सजा दिए थे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल था लाहौर के लिए कि वो इस टारगेट को चेस कर सकें। लेकिन रसी वंडरडुसन ने क्या बेहतरीन किस्म की, कमाल किस्म की इनिंग्स खेली। लेकिन एंड पे जो है वो 8 रन से कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग देखने को मिली जब साइम अयूब और बाबर आजम ने स्टार्ट लिया था, और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स देखने को मिले, जिसमें साइम अयूब की जो एक क्लासिकल शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिले। बाबर आजम के शॉट्स देखने को मिले। बाबर जो थे वो 48 रन्स बनाने के बाद आउट हुए। एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने टीम को दिया। 100 से ज़ायद रन्स की पार्टनरशिप दोनों प्लेयर्स के दरमियान रही, और उसके बाद जो है जो कैरन पॉवेल ने जो इनिंग्स खेली है वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, और 20 बॉल्स के ऊपर 46 रन्स उनकी तरफ से देखने को मिले। फिर 55 बॉल्स खेलने के बाद 88 रन्स स्कोर किए। वेल डिज़र्व सेंचुरी जो है वो मिस की साइम अयूब ने, लेकिन उनके जो शॉट्स थे नो लुक शॉट्स की अगर बात करें तो वो बेहतरीन किस्म के शॉट्स थे। साइम अयूब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है। सो इसी तरह से जो है इसी चीज़ को अगर ये कैरी करते हैं तो फिर जो है पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें जो हैं वो आगे भी चल के यही अगर डिलीवर करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो टॉप 4 के अंदर जगह बना सकती है, क्योंकि शुरू के जो 2 मैचेस थे वो लगातार पेशावर ज़ल्मी ने हारे थे। अब यहाँ से जो है मोमेंटम पकड़ा है, क्योंकि मुल्तान में जाके मुल्तान को उनके ग्राउंड के अंदर हराना, और फिर जहाँ पे लाहौर में जहाँ पे स्टेडियम जो था वो फुल हो चुका था, और उसमें जो है सिवाय चंद लोगों के जो है वो बाकी जितना भी क्राउड था वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन लाहौर कलंदर्स जो हैं वो एक दफ़ा फिर से फेल हुए और लगातार जो है अपने 5 मैचेस हार चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें बॉलिंग की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की। सिर्फ 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने 33 रन्स दिए, जिसमें से आखिरी ओवर के अंदर उन्होंने 12-13 रन्स दिए हैं। उसके अलावा बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग उनकी तरफ से देखने को मिली। पावर प्ले की बात करें या फिर पावर प्ले के बाद उन्होंने 3 विकेट्स भी ली, लेकिन उनका साथ कोई भी बॉलर ना दे सका। 48 रन्स दिए जमान खान ने, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। फिर अगर बात की जाए जहान दाद खान की, 2 ओवर्स के अंदर 22 रन्स। कार्ल ब्रैथवेट की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने भी 33-34 रन्स कंसीड किए। बड़ा ही बेतुका किस्म का, बेढंगे किस्म की बॉलिंग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान थे उनकी तरफ से देखने को मिली। बॉलिंग को सही तरह से यूज़ नहीं किया गया कि किस टाइम के ऊपर जो है वो किस बॉलर को लेके आना है। ये चीज़ें जो है आगे चल के शाहीन शाह अफरीदी को सीखनी भी पड़ेंगी, क्योंकि हारिस रऊफ अभी मौजूद नहीं हैं। बॉलर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ये जो है एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और मोहम्मद इमरान को भी आपने खिलाया, लेकिन उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी जिस तरह से वो पहले करते आए हैं, इस दफ़ा वो कुछ नहीं कर सके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रसी वंडरडुसन ने बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली। शुरू में 2 शॉट्स जो थे वो साजिदा फरहान के बैट से निकले थे, दिलकश स्ट्रोक्स थे और काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे थे साहबजादा फरहान, लेकिन उसके बाद वो आउट हुए। फिर फ़खर जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, और इस टाइम पे फ़खर का परफॉर्म ना करना ये जो है लाहौर की, मैं अगर कहूँ कि सबसे बड़ी जो जीत की जो है वो एक जीत का सबब बना है, तो वो जो है फ़खर जमान की जो बैटिंग थी वो इस दफ़ा जो है वो आड़े हाथ आई है लाहौर कलंदर के। वो आउट हुए, और उसके बाद जो है काफ़ी देर क्रीज के ऊपर मौजूद रहे शाय होप और रसी वंडरडुसन। लेकिन शाय होप जो है वो 23 बॉल्स खेलने के बाद 28 रन्स उन्होंने स्कोर किए। शायद कि अगर वहाँ पे सिकंदर रजा को आप बेचते और वो कुछ जारहाना स्ट्रोक्स खेलते, बाउंड्री के बाहर पहुँचाते बॉल्स को, कुछ दिलकश स्ट्रोक्स उनकी तरफ से देखने को मिलते, तो शायद ये जो मैच है वो आपकी दस्तरस में आ सकता था। लेकिन सिकंदर रजा को इतना ज़्यादा लेट भेजना, ये मुझे शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से ये चीज़ समझ से बिल्कुल बाहर है कि भाई उनको जो है जब 3 बॉल्स के ऊपर 16 रन चाहिए हैं तो उस टाइम पे आपने भेजा है। इससे पहले आप देखें एहसान को आपने भेजा, एहसान भट्टी को, उन्होंने अच्छे खासे बॉल्स कंसीड किए
मेरे ख्याल से 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ वो भी नहीं खेल सके। फिर जहांदाद खान को आपने प्रोमोट किया, वो भी 150 से ज़ायद के स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल सके। सो प्रेशर जो है वो बिल्ड होता गया। हालांकि रसी वनडरडुसन ने 12 रन पर ओवर से ज़्यादा के जो है वो बनाए हैं। 52 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 106 रन स्कोर किए हैं, जो कि आपका रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो 10.1 का 10.5 का था। सो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनका साथ जो है वो कोई भी ना दे सका। फिर लास्ट में जो ओवर डाला है पॉल वॉल्टर ने, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। और उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से शुरू की पाँच बॉल्स के ऊपर सिर्फ 3 रन कंसीड किए हैं, और स्लो बॉल्स का जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया, और जिस तरह से उन्होंने जहांदाद खान को जो है वो बाउंड्री के ऊपर कैच आउट करवाया, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। फिर जिस तरह से सिकंदर रजा को अगली बॉल डाली और उसके ऊपर वो रन आउट होके वापस गए। सो ओवरऑल जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस रही है। बाबर आजम ने अपने बॉलर्स को अच्छी तरह से यूज़ किया। और अब जो आरिफ याकूब हैं, ये एक बहुत ही बड़ा एडिशन होने जा रहे हैं, क्योंकि शुरू के जो 2 मैचेस थे उसके अंदर आपने इनको यूज़ नहीं किया, और फिर ऐसे लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो बाहर हो जाएगी और शायद के टॉप 4 के अंदर जगह ना बना सके। लेकिन आरिफ याकूब ने जिस तरह से पिछले मैच के अंदर बॉलिंग की और 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे 4 ओवर्स के अंदर 34 रन देकर, और आज जिस तरह से उन्होंने कंटेन करके रखा, रिस्ट्रिक्ट करके रखा, और बड़े शॉट्स जो है वो नहीं लगाने दिए। सो इनके अंदर ये जो है वो सबसे बड़ी खासियत है। और जिस तरह से ये डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म भी करके आए हैं, सो बाबर आजम ने एक अच्छा लड़का चुना है कि जो आप आने वाले टाइम में, क्योंकि जब पिंडी में और कराची में मैचेस शिफ्ट होंगे, सो वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल इस तरह के स्पिनर्स का होने जा रहा है। सो बाबर आजम को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने ये मैच जो है लाहौर को लाहौर के अंदर हरा दिया। रसी वनडरडुसन बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन उनकी सेंचुरी जो है वो बिल्कुल रायगां चली गई, क्योंकि दूसरे एंड से जो है किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया और इतने ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेला नहीं कि जो है आप लाइन के पार जा सकेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां हुई हैं। बाबर आजम की टीम की तरफ से अगर बात की जाए तो फील्डिंग के अंदर कुछ जो है वो मिस थ्रोज भी देखने को मिली हैं। सो बाबर को ये चीज़ें भी जो है अपने आने वाले टाइम के लिए जहन में रखनी होंगी। और जिस तरह से अगर ये निखार पैदा होता गया इनकी बॉलिंग के अंदर, और जिस तरह से ये हमेशा से टॉप 4 के अंदर जगह बनाते हैं, सो आने वाले जो 2-3 मैचेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बाबर आजम के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी। और दुआ है कि बाबर आजम इसी तरह से परफॉर्म खुद भी करते रहें और उनकी टीम जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। सो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे कल के मैच के बाद, आपके साथ बातचीत होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।